हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वचन। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज है हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने टॉपिक लिया है वचन। तो हिंदी व्याकरण का ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वचन की डेफिनेशन और वचन क्या होते हैं, हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो वचन में हमने लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संख्या एक है या अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ पर संज्ञा का मतलब क्या हो गया कि किसी भी वस्तु, स्थान या फिर किसी भी प्राणी, जानवर, इनका नाम। और इन्हीं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जिनसे हमें यह पता चले कि उनकी संख्या, संज्ञा की संख्या या फिर जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या एक है या अनेक है, तो हम उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। और हिंदी में तो हम इसको वचन कहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं वचन के भेद। भेद का मतलब इनके टाइप्स। तो देख लेते हैं वचन के कितने टाइप होते हैं। वचन होता है एक वचन और बहुवचन। और एक वचन का मतलब, जैसा कि हमें एक से ही समझ में आ रहा है, एक का मतलब एक, जहाँ पर प्राणी या वस्तु की संख्या कितनी होगी, एक होती है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। ऐसे ही बहुवचन, और बहुवचन में भी हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है बहु। बहु का मतलब होता है ज़्यादा। तो प्राणी या वस्तु की संख्या जहाँ पर एक से अधिक होती है तो वहाँ पर हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो जहाँ पर प्राणी एवं वस्तु की संख्या एक होती है उसे हम एक वचन कहेंगे, और जहाँ पर उनकी संख्या एक से अधिक होती है तो वहाँ पर वो बहुवचन हो जाता है। तो आई होप कि आपको वचन और उसके भेद समझ में आए होंगे। अब मैंने यहाँ पर वचन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखा है, जिनके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि कुछ शब्द हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुवचन में रहते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या है। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम एक वचन में कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। तो कौन कौन से हैं ये शब्द? जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, प्राण, लोग आदि हैं। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल कभी भी एक वचन के रूप में नहीं करते हैं। जब भी हम वाक्य बनाते हैं इन शब्दों को लेकर के, तो इनका जो सेंटेंस बनता है वो कभी भी एक वचन के रूप में नहीं बनता है। तो देख लेते हैं इसके उदाहरण क्या हैं। मैंने ईश्वर के दर्शन किए। तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया, क्योंकि दर्शन शब्द ऐसा है जिसको हम कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो यहाँ पर हमने आंसू शब्द का यूज किया है। तो आंसू भी कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। आप कभी भी एक बार सेंटेंस बनाकर बोल के देखिए, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। तो हम हमेशा आंसू को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आगे है, पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते हैं पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर है प्राण। प्राण में उसके प्राण निकल गए। तो प्राण निकल गए, तो प्राण जो है शब्द उसको हम हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। ऐसे ही लोग, लोग आ रहा है नहीं होता है, लोग आ रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा है। तो लोग जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में होता है। जब भी हम वचन टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें कंप्लीट पूरा डीपली उसे पढ़ना है, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और जो आज का हमारा जो ये वर्कशीट है उसको हमने सभी क्लासेस के लिए बताया है, क्लास 1 to 5। और हम इसमें अपने अकॉर्डिंग, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4th 5th में बच्चे जाने लगते हैं तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है बच्चों को कि कौन से हमेशा बहुवचन होते हैं, किन किन का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे वचन के एग्जाम्पल्स थे। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, कुछ नाते रिश्ते के ऐसे शब्द जिनके बहुवचन रूप नहीं बनते हैं।
तो कुछ ऐसे हमारे रिलेशन में ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अब इंग्लिश में अगर होता पिता का फादर, तो फादर का फादर्स हो जाता है, अंकल का अंकल्स हो जाता है, ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर्स हो जाता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में, हिंदी में हम पिता, चाचा, मामा, दादा, फूफा, ये जो हमारे रिलेशन में आते हैं, नाते रिश्ते के जो शब्द होते हैं, इनके बहुवचन कभी नहीं बनते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे शब्द जिनके बहुवचन नहीं बनते हैं, वो भी रिलेशन में, हमारे नाते रिश्ते में। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर कितनी डिफरेंस है। अब है यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द, तो जिनको मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। एक साइड है एक वचन और दूसरी साइड है बहुवचन। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है बच्चा, बच्चे, केला, केले, पैसा, पैसे, बेटा, बेटे, चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, मेला, मेले, कुत्ता, कुत्ते, रुपया, रुपये, बगीचा, बगीचे, पुस्तक, पुस्तकें, बूंद, बूंदें। आगे है भेड़, भेड़ें, मेज, मेजें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, दवात, दवातें, किरण, किरणें, घड़ी, घड़ियाँ, रानी, रानियाँ, कहानी, कहानियाँ, टोपी, टोपियाँ, दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रूल बताना चाहूँगी। जिन भी शब्द में लास्ट में आ की मात्रा से वो ख़त्म हो रहे हैं, जैसे बच्चा, केला, पैसा, तो उनको जब हम बहुवचन बनाते हैं, ये जो आ की मात्रा है वो ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ये आ को हटा करके आ की मात्रा को, उसमें हम ए की मात्रा लगा देते हैं। जैसे बना है यहाँ पर बच्चा, बच्चे, तो यहाँ पर आ की मात्रा है, इधर भी ए की मात्रा आ गई। तो ये तो था एक छोटा सा रूल जिसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आ की मात्रा होते हुए भी इधर दूसरे तरीके से बहुवचन बनता है। तो उन शब्दों को आपको स्पेशली लर्न करना होता है। तो ये है एक नॉर्मल जो आ की मात्रा से ए की मात्रा में बदलते हैं उसका रूल। अब ऐसे ही है, तो इधर तो हमने देखा था आ की मात्रा। अब ऐसे शब्द जो अ में ख़त्म होते हैं, में, ज, आधा ज प्लस अ, तो तब बना हमारा ज। तो ये अ जहाँ पर साउंड ख़त्म होता है, तो उसको अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो वो ए की मात्रा प्लस बिंदी, जो हमारी ये यहाँ पर ए का साउंड निकलता है, वो अगर हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं तब इससे हम इसका बहुवचन बनाते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं सड़क, अ में ख़त्म हुआ है तो ए की मात्रा प्लस ए की बिंदी। तो ये हो गए यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स जिससे हम एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और ऐसे ही नीचे है, हम देख रहे हैं सब बड़ी ई की मात्रा में साउंड ख़त्म हो रहा है। घड़ी, रानी, कहानी, टोपी, तो जहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा लगकर ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे बहुवचन में चेंज करेंगे। तो जो बड़ी ई की मात्रा है वो तो छोटी ई में बदल जाएगी और उसके बाद या लग जाएगा, यो में आ की मात्रा, ऊपर से चंद्र बिंदी, तो ये बन जाएगा कहानी या कहानियाँ। सभी में ऐसे ही होगा, रानी, रानी या, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और उसके बाद हम या को ऐड कर लेते हैं। तो ये तो थे 2-3 कुछ रूल्स हैं जिससे हम आसानी से एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। अब आगे है परी, परियां, रस्सी, रस्सियां, माला, मालाएं, वस्तु, वस्तुएं, कन्या, कन्याएं, पंखा, पंखे, गमला, गमले, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं, माता, माताएं, छात्रा, छात्राएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, शिला, शिलाएं, बिटिया, बिटियां, लुटिया, लुटियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां, डलिया, डलियां, डिबिया, डिबियां, खटिया, खटियां, तितली, तितलियां, दीवार, दीवारें, नदी, नदियाँ।
तो ये तो थे कुछ एक वचन से बहुवचन शब्द और कुछ उनके छोटे छोटे रूल्स। और ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है हिंदी वर्कशीट के वचन को। तो जिसमें हमने देखा वचन क्या होते हैं और वचन के भेद और कुछ वचन से रिलेटेड हमारे रूल्स और कुछ ऐसे ही एक्सेप्शंस जो हमेशा बहुवचन रहते हैं या फिर जो बहुवचन नहीं बन सकते हैं, ऐसे भी हमने शब्दों को डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।